हम राइटिंग स्किल जितनी भी हैं उन सबको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबके फॉर्मेट्स को आज डिस्कस करेंगे। तो देखो 18 मार्क्स का आपका ये सब कुछ आ रहा है, तो आपको ये 18 मार्क्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं तो आपके हर राइटिंग स्किल पे आपको फॉर्मेट का 1 नंबर मुफ्त मिल जाएगा। तो उस मुफ्त के 1 नंबर के लिए आपको फॉर्मेट सही करना है। आपने ग्रामर सही करी तो फिर से अगेन आपको 1 नंबर मिल जाएगा, स्पेलिंग सही करी, और कंटेंट के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़ी ही ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ आप फॉर्मेट तो बिल्कुल दिमाग में रखो। सबसे पहले हम नोटिस की बात करते हैं। तो नोटिस क्या है? तो एक तरीके से किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई मैसेज कन्वे करना है किसी भी इवेंट फंक्शन से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, नोटिस यहाँ पर क्या कर देते हैं, आपका चिपका देते हैं। तो चलो नोटिस का फॉर्मेट देखते हैं। देखो फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका कोई भी सब्जेक्ट ऊपर नहीं आता, ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ऊपर आता है। फिर द वर्ड नोटिस शब्द आपको लिखना ही है। इस तरीके से आप नोटिस लिखेंगे, डेट लिखना है, हेडिंग आपको डालनी है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको यहां पर डालना है। और लास्ट में जब आप कंटेंट लिख दोगे उसके बाद में नीचे क्या लिखना, आपका नाम और जो भी आपकी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, वो आपको यहां पे देना है। नोटिस कई सारे तरीके के होते हैं, तो इसमें आपको ये सारी चीजों को बिल्कुल याद रखना है। अब इसमें पॉइंट जो आपको याद रखना है, कभी भी आप नोटिस को क्या करेंगे, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखेंगे। नोटिस हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आई, मी, यू और माइन ऐसे शब्दों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप इंडिविजुअली अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपटीशन का, किसी मीटिंग का, कोई चीज खो गई है तो ये सारी चीजों के लेकर आप किसी को क्या कर रहे हो, किसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर रहे हो। तो इसमें आप बिल्कुल भी क्या नहीं करोगे, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो आप पास्ट में कभी कभी लिख देते हो तो पास्ट का इस्तेमाल भी यहाँ पर नहीं होगा। आपको यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ही नोटिस को क्या करना है, लिखना है। और नोटिस हमेशा बॉक्स में ही इनक्लोज्ड होना चाहिए, ये नहीं है वहीं लिख के चले आ गए। तो यहाँ और वर्ड लिमिट के भैया, अगर आपके सीबीएसई ने 50 वर्ड्स बोले हुए हैं, बिल्कुल करिकुलम में लिखा हुआ है, तो 50 वर्ड में ही आपको लिखने आ रहा है। और जो भी इंपॉर्टेंट कि भाई आपने लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर है, तो भाई क्या चीज खोई है, क्या चीज मिली है, क्या कंपटीशन है, क्या हो रहा है, कौन सी वेन्यू है, ये सब तो नेसेसरी डिटेल तो आपको डालनी ही डालनी है। तो आपको कोई भी इसमें कहानी नहीं बुननी है, आपको कहीं पर भी कुछ नहीं करना, आपको मेन टू द पॉइंट चीजें यहां पर क्या करनी है। तो अगर आप टू द पॉइंट चीजें यहां पर करोगे तो फिर क्या होगा, आपकी राइटिंग में आपके नंबर यहां पर नहीं कटेंगे। तो ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फॉर्मेट है, यहां पर देखो, यहां पर क्या है, आपका फॉर्मेट ऑफ नोटिस में क्या है कि यहां पर वंदिता क्लास 12th, ठीक है, तो क्लास 12th में है, कल्चरल सेक्रेटरी है, तो ये डेजिग्नेशन हो गया वंदिता का। अपना नाम नहीं लिख के आना है, जो भी नाम लिखा होगा आपके यहां पर क्वेश्चन में वही नाम आपको लिखना है। डेजिग्नेशन क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी, यहां पर इसका डेजिग्नेशन है। और यहां क्या हो रहा है, तो यहां इंटर स्कूल जो आपका ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन है वो है। तो देखो बिल्कुल आपका कैपिटल लेटर में ही आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। फिर आप नोटिस डालेंगे, अगर कैपिटल लेटर में डालेंगे तो ठीक है। नोटिस के बाद नेक्स्ट चीज आपको जो डालनी है वो डालनी है आपको डेट, और उसके बाद हेडिंग और सब्जेक्ट यहां पर आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, हेडिंग और सब्जेक्ट आप यहां पर डालेंगे। और उसके बाद जो टू द पॉइंट चीजें हैं कि भैया इंटर स्कूल ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कितने तारीख को हो रहा है, कहां पे हो रहा है, ठीक है, कैसे सिलेक्शन होगा, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, बस, और नेम और डेजिग्नेशन, बस इतनी ही चीजें आपको डालनी है। नेक्स्ट नोटिस है, अगर मीटिंग के लिए नोटिस है तो उसमें क्या है, तो आप मीटिंग में किसको बुला रहे हो, क्या एजेंडा है, टाइम, ड्यूरेशन, मींस मेन इंपॉर्टेंट चीज, आपका वेन्यू, डिटेल पर्सन की, और उसके अलावा आपका अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सन कॉल्ड मीटिंग, कि भैया स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन यहां पर देने हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो यह मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है कि भाई अभिषेक और अवंतिका कोई भी है, आप सो एंड सो स्कूल से क्लास 12th के हैं, स्वामी विवेकानंद स्कूल, यहाँ स्कूल का नाम दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आप सबसे पहले तो बॉक्स बना के, बॉक्स बाद में बनाओ तो ज्यादा बेटर है, पहले आप अपना कंटेंट लिख लो। तो यहाँ पर आपने स्कूल का नाम डाला, वही अगेन नोटिस, उसके बाद आपकी डेट, और उसके बाद आपका क्या हो रहा है। तो यहाँ पे नोटिस किस लिए आपको ड्राफ्ट करना है, तो एक्टिविटी काउंसिल मेंबर टू डिस्कस एंड प्लान द
एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज फॉर सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस, कि भैया आपको एक्टिविटी प्लानिंग के लिए यहाँ पे मीटिंग आप रख रहे हो। नीचे वही आपका डिजिग्नेशन और यहाँ मामला रफा दफा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इवेंट के लिए अगर कोई भी नोटिस अगर आप लिख रहे हो तो इसमें क्या क्या है, तो देखो कौन इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या ओकेजन है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कौन पार्टिसिपेट, हु कैन पार्टिसिपेट कर सकता है, नंबर ऑफ डेज, फेयर, मतलब जो इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको क्या करने हैं, रेलिवेंसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट डालने हैं। कोई फालतू का कचरा नोटिस में नहीं लिखा जाता। तो जैसे आपने सबसे पहले लिखा इंस्टीट्यूशन, फिर आपका नोटिस, फिर आपकी डेट, और उसके बाद आपका ये आ गया कि क्या आपका टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस इज, देखो यहां से तो ऐसे इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी को, ठीक है, यहां कंपटीशन के बारे में बता रहे हो, तो फिर आप ऐसे लिखते हो कि दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट द चैरिटी शो इन एड ऑफ अ कैंसर पेशेंट्स विल बी ऑर्गेनाइज। कुछ भी यहां बस डिटेल लिख दी कि 20 तारीख को है भैया, वेन्यू दे दिया, ठीक, कहां पर है और टाइम दे दिया। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो भैया क्या करें, 15 नवंबर तक बात करें। तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंसी वाले पॉइंट है वही आपको यहां पे लिखने हैं। इनविटेशन की बात करते हैं। अब आप किसी को इनविटेशन भेज रहे हैं तो इनविटेशन देखो दो तरीके के होते हैं, क्या है, तो एक होता है आपका फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। क्या गाइडलाइन है इनविटेशन के लिए, तो देखो फॉर्मल इनविटेशन सबसे पहले तो भैया बहुत पोलाइट, प्लीजेंट, कर्टियस होता है। देखो आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हो वो एक अलग बात है, और फॉर्मल चीज होती है, हम टीचर से बात कर रहे होते हैं, कहीं पे बात कर रहे होते हैं, तो बड़ा पोलाइट होकर हमें यहां पर बात करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल जो आपका फॉर्मल इनविटेशन कार्ड है तो कैसे स्टार्ट होता है, डेजिग्नेशन के साथ, क्या काम आप करते हो, जो ऑर्गेनाइजर है उसका क्या डेजिग्नेशन है, क्या काम है, फॉलोड बाय द नेम, फिर आपका नेम आता है, हम सब कुछ देखेंगे, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजों को हमें करना है। गाइडलाइन, क्या क्या चीजें आपको यहां पे याद रखनी है, तो फॉर्मल इनविटेशन में नेम ऑफ अ एड्रेसी नहीं होता है। प्लीज इसको हमेशा याद रखना कि आप जिसके लिए वो इनविटेशन बना रहे हो उसका एड्रेस यहां पर नहीं होगा। फॉर्मल इनविटेशन जो है हमेशा ये भी थर्ड पर्सन में लेके जाएंगे, थंब रूल है। आप आई का इस्तेमाल, यू का इस्तेमाल, वी का इस्तेमाल यहां पे कोई भी नहीं करेगा, ठीक है, थर्ड पर्सन में ही होगा। द ओकेजन, तो ओकेजन क्या है, नेम इनवाइटी का क्या है, नेम ऑफ होस्ट, डेट, टाइम, वेन्यू, ठीक है, ये प्रॉपर सीक्वेंस में सब कुछ लिखा होना चाहिए, तभी आपको फॉर्मेट का यहां पर 1 मार्क पूरा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से आपको करना है। और अगर आप किसी वीआईपी को इनवाइट कर रहे हो तो द नेम ऑफ दैट वीआईपी शुड बी अपीयर प्रोमिनेंटली, बिल्कुल अच्छे से वीआईपी का नाम तो आपको वहां पर लिख कर देना ही है। तो ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। सी, तो यहां पर आपको फॉर्मेट दिख रहा है इनविटेशन का, ठीक है। सो ये है इनविटेशन का पूरा फॉर्मेट, कि सबसे पहले आपने क्या दिया, डेजिग्नेशन, कि भैया आप क्या कर रहे हो, यहां पर नेम, आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, कि भैया आप क्या, वेन्यू, बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, सीक्वेंस में आपका होना चाहिए। नेम, डेजिग्नेशन, फिर आपका वेन्यू क्या है, उसके बाद ओकेजन, भैया किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर आपका डेट एंड टाइम होना चाहिए, ये सब सीक्वेंस में आपका होना चाहिए, और कॉन्टेक्ट डिटेल, बस खत्म। कोई खिचड़ी लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, कि मेरा यहाँ पर ये, मेरा वो, ये सारी चीजों को बिल्कुल यहाँ पे जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात है डब्बा, ये अगर बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब एक लेटर फॉर्मेट भी होता है इनविटेशन का, ठीक है। ये तो क्या हो गया, नॉर्मली आपने सिर्फ सिंपल सी चीजें बता दी। लेटर फॉर्मेट, क्योंकि यहां पर क्या कर रहे थे आप, इनविटेशन कार्ड बना रहे थे, अब आपको क्या बनाना है, आपको लेटर फॉर्मेट में इनविटेशन को देना है। कैसे देंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, लेटर हेड में आपको लेफ्ट साइड में सेंडर किसके लिए है उसका एड्रेस, ठीक है, कौन भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट आएगी और उसके बाद आएगा रिसीवर का नेम और एड्रेस, फिर आपका सब्जेक्ट, जैसे आपका एक तरीके से लेटर चलता है उसी फॉर्मेट में। लेकिन अब ये इनविटेशन है इसीलिए इसको डब्बे में कैद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो डब्बा तो इसमें आएगा ही आएगा। फिर रिस्पेक्टेड सर, मतलब सैल्यूटेशन आपको देना ही देना है। इवेंट वगैरह, डेट, टाइम, मैंने कहा डेट, टाइम, इवेंट बड़े ही ध्यान से ढंग से देना है। और लास्ट में आपको देखो अपना ईमेल एड्रेस मत डाल के आ जाना, ठीक है, कि भैया अपना ईमेल एड्रेस डालें, वहां अपन किसी को इंप्रेस करने नहीं जा रहे हैं। यहां पर जो भी आप हो, जो भी आपका नाम है, उसी नाम के हिसाब से आप कुछ भी
@gmail abc.com फलाना डिमगाना कुछ भी बना के आ जाना, ठीक है। फिर आपका नीचे क्या होगा, सब्सक्रिप्शन और आपका सेंडर्स नेम, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं। देखो डब्बा इज वेरी इंपॉर्टेंट। डब्बा, वाई डब्बा इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर आप लेटर देख रहे हो, आप यहाँ पे इन्विटेशन दे रहे हो। सेम देखो पूरा का पूरा फॉर्मेट वही है, सेंडर, डेट, रिसीवर, ठीक है। दोनों चीजें आपको समझ में आई। फिर यहाँ सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका बहुत ही प्रिसाइज तरीके से देखो डेट, वेन्यू, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बस नीचे आ गया आपका सैल्यूटेशन, खत्म। आती हूँ, चलो नोटिस हमने कर लिया। नोटिस के बाद हमने यहाँ पर और भी चीजें बहुत देख ली, जैसे हमने इनविटेशन देख लिया। अब हम लेटर की बात करते हैं कि भैया लेटर में मेन एलिमेंट क्या होते हैं। लेटर भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है इनफॉर्मल लेटर, मतलब कि आप बढ़िया अपने फ्रेंड्स को सेंड कर रहे हो। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके फॉर्मल लेटर की, मतलब आप ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हो, स्कूल में इस्तेमाल कर रहे हो, तो सबसे पहले वही सेंडर का एड्रेस आएगा। लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सेंडर का एड्रेस सबसे पहले आपको लिखना है, बिल्कुल पिन कोड के साथ, बकायदा, बड़े अच्छे तरीके से। देखो अगर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर, तो आपको यहां पर अपने हिसाब से डाल देना, डेट डाल देना, और उसके बाद ही आएगा रिसीवर का एड्रेस। और ये सारी चीजें लेफ्ट साइड चल रही है, राइट साइड लिख के मत आ जाना, ठीक है। लेफ्ट साइड यहां पर ये सारी चीजें आपको लिखनी है। पिन कोड वगैरह डालना बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पर। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। देखो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो प्रिसाइज, देखो अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट, कितनी वर्ड लिमिट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको बस क्या पढ़ना है, आपका यहां पर टॉपिक पढ़ना है, और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको यहां पर क्या करनी है, चीजें करनी यहां पर शुरू कर देनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है, ग्रीटिंग बहुत जरूरी है, बॉडी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी, ठीक है। सैल्यूटेशन, सर, मैम, उसके बाद आपकी बॉडी, बॉडी इज द मेन पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक के अकॉर्डिंग होने चाहिए 3 मेन पार्ट होने चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ होना चाहिए, उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए। देखो इंट्रोडक्शन, फिर जिस बारे में जो डिटेल है सब्जेक्ट की, भाई जिस बारे में बात चल रही है वो, और उसके बाद कंक्लूजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री, जो हम क्लोज लाइन लिखते हैं, थोड़ी कर्टसी दिखाते हैं, वो सारी चीजें यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। और सिर्फ फॉर्मल लेटर है तो ही थोड़ी सी कर्टसी, काइंडनेस वगैरह वाले शब्द लिखेंगे, ठीक है। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, ये सब तो लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें, इट इज रिटन जस्ट बिलो द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड इंक्लूड द सेंडर नेम, ठीक है। सेंडर का नेम, डेजिग्नेशन इफ एप्लीकेबल, तो आपको यहां पर ये लिख देना है, ठीक है। देखो अब टाइप ऑफ लेटर, लेटर की बात करें तो एक फॉर्मल है, एक आपका है इनफॉर्मल, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो फॉर्मल लेटर में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बिजनेस के लिए है, तो बिजनेस के लिए अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग है, कैंसिलिंग ऑर्डर रिगार्डिंग है, ऑफिशियल लेटर आते हैं आपके, लेटर टू द एडिटर है, जॉब है, ये सारी चीजों से रिलेटेड है। यूजफुल लैंग्वेज एक्सप्रेशन फॉर लेटर क्या है, एप्लीकेशन फॉर जॉब, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, अगर हम जॉब के लिए यहां पर लेटर लिख रहे हैं तो कुछ ये लाइंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर योर कंसिडरेशन, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डेस डेस, जो भी पोस्ट दी गई है यहां पर, वो आप क्या कर सकते हो, यहां पर कर सकते हो। अब अगर लेटर टू द एडिटर है तो उसके लिए भी आप कुछ चीजें, जैसे आई विश टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, तो आप एडिटर को लिख रहे हो कि आपको किसी चीज से रिलेटेड, आप किसी चीज पर बात कर रहे हो ना, तो यहां पर ये सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन माय ओपिनियन आप ऐसे भी इस्तेमाल करके लिख सकते हो। लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो यहां फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो वही ऊपर सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, फिर आपकी डेट आ जाएगी, फिर आपका यहां पे रिसीवर्स नेम आ जाएगा। सेंडर्स के भैया कैसे, आप कहां से सेंड कर रहे हो, सारी डिटेल आपको लिखनी है, डेट आपको लिखनी है, उसके बाद आप क्या लिख रहे हो, रिसीवर्स नेम लिख रहे हो। यहां पे देखो द एडिटर, जहां पे भी राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम दिया हुआ है ना, तो भाई किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है। एडिटर लिख दिया, कहां के, हिंदुस्तान टाइम के लिखना है, तो यहां पर आपने लिख दिया। और यहां पर न्यू दिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा कि भाई जो भी चीज अगर आपके क्वेश्चन में दी गई है तो बढ़िया
बढ़िया बात है, चंगी बात है, नहीं दी गई है तो भैया खुद से लिख दो, ठीक है। चलो सर मैम सैल्यूटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। अरे ये लाइन हमेशा ही आने वाली होती है, बस इसी लाइन को एडिटर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दो, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। देखो बिल्कुल भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बिल्कुल भी फैंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसे चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे कि जो आपका एग्जामिनर है वो कंफ्यूज हो जाए। सिंपल शब्दों में आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है, ठीक है, पूरे का पूरा कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम है, कि आप एडिटर को कोई चीज लिख रहे हो, एडिटर को आप प्रॉब्लम ही तो लिख रहे हो, तो वो सीधे प्रॉब्लम को लिखो। आपके अकॉर्डिंग अगर प्रॉब्लम कितनी सिवियर है, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या स्टेप, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या स्टेप लेने चाहिए वो सब लिखो, और बस नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर दे दो। बढ़िया, देखो क्लोजर देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप यहां पे लिखोगे। तो ये क्या है, यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ परिहार कॉलोनी एंड अ मेंबर ऑफ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ड्यूरिंग योर मॉर्निंग वॉक यू हैव नोटिस द पार्क आर इन अ डिसमिसल कंडीशन। देखो अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको किसको लिखना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। आपको वो सिचुएशन के ड्यू टू निग्लेक्ट द पार्क आर नो लॉन्गर सेफ, कि भैया पार्क सेफ नहीं है, तो यहां पर वही प्रॉब्लम बताएंगे और प्रॉब्लम का आपके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम उसको एड्रेस करवाएंगे। पहले आप उससे अच्छे से क्या करेंगे, फॉर्मल ग्रीटिंग होगी, भैया कि मैंने ये से आपका अटेंशन ले जाना चाहता हूं, मैं इस साइड की बड़ी सारी दिक्कतें हैं। उस प्रॉब्लम के बाद आपको सोल्यूशन बताने हैं अपने, कि आप क्या सोल्यूशन यहां पर देखते हो। तो वही यहां पर देखिए, तो यहां सेंडर, उसके बाद डेट, फिर रिसीवर, द एडिटर, XYZ अगर नहीं दिया हुआ तो XYZ टाइम्स ही लिखेंगे भैया। तो यहां पर सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट मतलब एक लाइन में बता दे एडिटर को कि बात किस बारे में होना चाह रही है, बस यही है सब्जेक्ट, ठीक है। सर मैम, बस कुछ नहीं, रिस्पेक्टेड बहुत हो गई, रिस्पेक्ट सर मैम करके बढ़िया आराम से शुरू करेंगे। और देखो बढ़िया सी लाइन है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। या कोई नहीं बैठा है आपके बिल्कुल बहुत ज्यादा शशि थरूर वाली इंग्लिश चेक करने के लिए, सिंपल वर्ड में लिखो, बस समझ में आना चाहिए। और देखो राइटिंग बहुत ज्यादा क्लीन होनी चाहिए, तब जाके एग्जामिनर आपको यहां पे क्या देगा, नंबर देगा, ठीक है। अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो तो देखो जॉब के लिए भी, अब आप जॉब के लिए भी क्या कर रहे हो, बायोडेटा मांग रहा है, क्या मांग रहा है, तो उसके लिए भी देखो क्या है कि भाई आपका वही सेंडर, डेट, रिसीवर, सब्जेक्ट आ गया, सैल्यूटेशन आ गया, बॉडी यहां पर आ गई, और आपका कॉम्प्लीमेंट्री चॉइस आ गया। और साथ में क्योंकि आप जॉब के लिए कर रहे हो ना, तो बायोडेटा देना बहुत ज्यादा, भाई रिज्यूमे है, बायोडेटा है अगर किसी चीज के लिए, तो वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बायोडेटा में भी या आपके रिज्यूमे के लिए आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फैंसी चीजें नहीं, बस नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ठीक है, कॉन्टेक्ट और ईमेल आईडी अपनी मत लिख के आ जाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर नेक्स्ट आर्टिकल राइटिंग की यहां पर हम बात करते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर होते हैं, देखो आर्टिकल एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, क्योंकि आपकी इसमें क्रिएटिविटी बहुत दिखनी चाहिए, आपकी वोकैब इसमें अच्छी होनी चाहिए, और आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो आर्टिकल है क्या, तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज को दे रहे हो। तो एक तरीके से प्रिसाइसली अच्छा सा बढ़िया सा पीस लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप नॉलेज, अब पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, उसके ऊपर सोचो और पहले ही अपने पॉइंट फ्रेम करो, उसके बाद आपको लिखनी है सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या है कि आर्टिकल इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्शनल पीस ऑफ राइटिंग रिटन फॉर स्पेसिफिक पर्पस टू इन्फॉर्म, परसुएड, एंटरटेन, कन्विंस द रीडर। किसी चीज को इन्फॉर्म करने के लिए, किसी चीज के लिए, भाई एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर रीडर को कन्विंस करने के लिए। तो इट एसेंशियली हैज सेवरल पैराग्राफ्स, बहुत सारे इसमें पैराग्राफ होने चाहिए, ठीक है, जिसमें आपकी बिगिनिंग एक बढ़िया इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, मिडिल में आपका क्या होनी चाहिए, अच्छी सी बॉडी होनी चाहिए, मेन पॉइंट होने चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, और एक कंक्लूजन देके खत्म भी होना चाहिए। कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव बच्चों, प्लीज। क्या आप ऐसा नहीं नेगेटिविटी पे खत्म कर रहे हो कोई चीज, पॉजिटिवली। और एक फ्लो होना चाहिए कि मैंने अगर पेड़ के बारे में लिखना शुरू किया, मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना शुरू किया, तो मैं यहां पर रील पे खत्म ना करूं किसी चीज को कि भाई इंस्टाग्राम पे रील भी बन रही हैं। इस तरीके से दो टॉपिक अलग अलग नहीं होने चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग पहले इंट्रोडक्शन कितनी बढ़ रही है, कि कितना आप किसी चीज को देख रहे हो, उसके बाद में उसके बारे में मेन इंफॉर्मेशन, और उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन आप देके खत्म करोगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं, पॉजिटिव चीजें इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो आर्टिकल में हमेशा पहले आपका टाइटल या हेडिंग होगी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है।
हो सकता है सिंगल वर्ड हो, नहीं तो एक फ्रेज सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ अ राइटर, भैया लिखने राइटर का नाम बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। फिर आपका टॉपिक में क्या क्या चीज है, देखो टॉपिक का डिस्क्रिप्शन में आप उसका एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके एडवांटेज बता सकते हो, डिसएडवांटेजेस बता सकते हो उसके, और एंडिंग करने में आप उसमें क्या देखते हो, अपना व्यू बता सकते हो कि भाई आप क्या सोचते हो उसके बारे में। देखो आप गलत भी सोच सकते हो सकता है वो चीज आपको पसंद ना हो, अच्छी ना हो, वो भी बताओ, लेकिन फिर कंक्लूजन आपको देना पड़ेगा किसी ना किसी अच्छी चीज के साथ में, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां पे क्वेश्चन से ही आपको इंफॉर्मेशन, हिंट सब कुछ लेनी है, हर चीज ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, फैक्ट्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। कुछ सेंटेंस में अगर बात करो तो फर्स्ट फ्यू सेंटेंस में इंट्रोडक्शन होना चाहिए आइडिया का, फिर उसके बाद आपका टॉपिक होना चाहिए, लास्ट में आपका कंक्लूजन यहां पे होना चाहिए। देखो लैंग्वेज सिंपल ही होनी चाहिए, ज्यादा फैंसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, और ये भी हमेशा हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं, क्योंकि हम किसी पर्सनली को लेटर नहीं लिख रहे हैं ना, हम यहां पर आर्टिकल लिख रहे हैं दूसरों के लिए। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूज़पेपर ऑन द, राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर ऑन द चाइल्ड लेबर, भाई चाइल्ड लेबर के लिए यहां पे लिखना है, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर अकर्स, तो क्या चाइल्ड लेबर सच में कर्स है? तो यहां पर अब देखो इसमें ये नहीं लिखोगे कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, ऐसे अकॉर्डिंग नहीं लगाने, इसमें यूनिवर्सल फैक्ट जो है वो देने हैं, तो है। तो देखो चाइल्ड लेबर, ठीक है, अकर्स, इस तरीके से आप करके क्या डालोगे, अपनी हेडिंग डालोगे। उसके बाद यहां पर आपका बाय लाइन में नेम ऑफ अ राइटर, कौन लिख रहा है, फिर आप शुरू करोगे कैसे कि भाई आज का सिनेरियो क्या है, उसके बाद आप इसके मेन फैक्ट्स दोगे, लास्ट में आपको कंक्लूजन पे खत्म करने के एक अपील करनी है कि नहीं हमें इसको खत्म करना ही करना है, अगर हमें अच्छा भविष्य देखना है बच्चों का, तो ये सारी चीजें करके आप यहां पर इसको खत्म करोगे। देखो मेन चीज इंपॉर्टेंट यही है, जरूरी नहीं है कि आर्टिकल में बॉक्स बनाओ, बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर टॉपिक, यहाँ पर आपका राइटर का नाम और मेन बॉडी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर ही आप नाम लिख देते हो, ठीक है, नीचे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग देख लेते हैं लास्ट। तो रिपोर्ट राइटिंग में कुछ पॉइंट जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि क्या होगा, एक अच्छी रिपोर्ट वही होती है जिसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा, और यहां इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस, आप डायरेक्ट सेंटेंस नहीं लिखोगे, पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस को लिखना है, ठीक है। वर्ड लिमिट्स का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। चलिए बिल्कुल क्विकली इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से आप इसमें क्या करेगा। तो वैल्यूएबल पॉइंट क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, क्या क्या चीजें डिटेल आपको सारी की सारी, क्या कहां आपका एक्चुअली आप रिपोर्ट देख रहे हो ना, तो यहाँ पे कहां एक्सीडेंट हुआ, क्या कैजुअलिटी हुई, कोई मर गया नहीं मर गया, सारी चीजों को इसमें बताना है आपको, ठीक है। अगर आई विटनेस भी है तो आई विटनेस भी बता दे रहा है। देखो आर्टिकल में आई विटनेस वगैरह नहीं बताते हैं, इसमें आपको बताना पड़ता है, इवन वार्निंग वगैरह आप सारी चीजें इसमें लिख के दोगे। तो यहाँ पे देखो एक्सीडेंटल रिपोर्ट है, इसमें भी क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले आपने हेडिंग डाली, उसके बाद आपने क्या डाला, यहाँ पर जो भी रिपोर्टर है भाई नाम, अगर उसमें दिया हुआ है तो बढ़िया बात है, नहीं दिया हुआ तो अपना नाम डाल दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डेट बहुत जरूरी है, ठीक है, डेट डाला, फिर आपने पूरा कंटेंट, ठीक है, शुरू किया कि भाई क्या हो रहा था, पूरा कंटेंट आपने लिखा, और लास्ट में देखो इसमें क्या करना है, ग्रामर वोकैबुलरी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, आइडिया देना पड़ता है, और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो अच्छे से आपको इसको क्या करना है, एंड करना है, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया हो।